नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल विंग रीडर में, जहां हम लोग अभी देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट बुक समरी का सीरीज। आज सीरीज नंबर 2 है। अगर आप पहला सीरीज नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके जल्दी ही उस सीरीज को देख ले। उसके बाद पुनः इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट बुक से जो भी की पॉइंट्स है वो आपके सामने निकाल के बहुत ही बेहतरीन तरीका से रख रहा हूं, जिससे कि आप अपने लाइफ में टाइम का सही यूज करना सीख जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, आजकल बड़ा छोटा को नहीं बल्कि तेज धीमा को हराता है, और तेज रफ्तार उसी का होगा जो टाइम का सही से यूज करना चाहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। मैं क्या अधिकतम उपयोग करें यात्रा के समय। दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप गौर करेंगे कि यात्रा में एक बड़ी टाइम खत्म हो जाती है, खासकर सेल्समैन के लिए। तो आप अपने यात्रा के समय को यूज करें अपने ग्रोथ के लिए। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स कॉल कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं दूसरे फील्ड में हैं तो आप देखिए कि आपको कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। उस काम को आप अपने ट्रैवल के दौरान कर सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रैवल भी हो जाएगा और आप अपने जिंदगी में आगे भी बढ़ जाओगे। काम सौंपना सीखे। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं सारे काम को खुद ही करने का कोशिश करते हैं, और इस कारण से उनका दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है। दोस्त, आपका दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है कि जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना जल्दी खाना पकेगा। इसलिए काम को सौंपना सीखिए। काम को सौंपने वक्त थोड़ी सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि कैसे दूसरे पे विश्वास करें। तो वैसे कामों को दूसरों को नहीं सौंपे जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट हो। दूसरे को काम सौंपने समय उसका पूरा डायरी मेंटेनेंस आप अपने पास रखिए कि किसको आपने कौन सा काम सौंपा है, और उसको डेडलाइन दे दे कि इस काम को इतने दिन के अंदर करके दे देना है, और उस पे निगरानी रखे दोस्तों, ताकि वो आपके साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात न कर पाए। इस काम को सौंपने वक्त थोड़ी सी और ध्यान रखने वाली चीज है कि कैसे हम दूसरों को काम सौंपे। इसमें हम आगे देखेंगे कि दूसरों को काम सौंपने के बदले उसे हम कितना पेमेंट देना चाहिए। गरीब धन में निवेश करता है और अमीर समय में निवेश करता है। क्योंकि 20-80 का नियम, ये नियम है कि आपका 20% काम 80% रिजल्ट देगा, और कुछ ऐसा काम होगा जो कि आपका 80% काम मात्र 20% ही रिजल्ट देगा। तो आप 20% काम को जो आपको 80% रिजल्ट देता है उसका लिस्ट अलग तैयार कर ले, और जो आपका 80% काम 20% ही रिजल्ट देता है उसको आप अलग कर ले। और सबसे पहले 20% काम को करे जो कि आपको 80% रिजल्ट देता है। वो कहते हैं ना, सुबह सुबह बड़ी मेढक निकलना। यानी हम जब अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो ज्यादातर लोग छोटी काम करके अपनी पूरी दिन को बर्बाद कर लेते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण काम बच ही गया है और उसे वो कल पे टाल देते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग सुबह में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और आप जब बड़े काम को, सबसे महत्वपूर्ण काम को निपटा लेंगे तो आपके पास छोटे छोटे काम करने के लिए बहुत सारे समय है। इसलिए 20-80 का नियम याद रखिएगा। 20% जो कि आपका 80% रिजल्ट देता है, और 80% काम जो कि आपका 20% रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले 20% काम करिए जो कि आपका 80% रिजल्ट देता है। हर दिन कुछ ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपका सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जब आप मैच देखते होंगे तो आप गौर करेंगे कि दूसरी टीम को जो लक्ष्य निर्धारित यानी रन दिया जाता है जीत के लिए, वो अक्सर लास्ट के 4 ओवर में ही पूरा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 50 ओवर में जीत के लिए 225 रन दिया गया है, 240 रन दिया गया है, 280 रन दिया गया है, 300 रन दिया गया है। छोटा भी लक्ष्य होगा तो लास्ट के 4 ओवर में ही जीता जाता है, और बड़ा लक्ष्य भी लास्ट के 4 ओवर में ही जीता जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको कहीं जाना होता है तो आप उस सप्ताह
अपने महीने से सबसे ज्यादा एक सप्ताह में काम कर जाते हैं। यानी एक सप्ताह में इतने ताबड़तोड़ तरीका से काम करते हैं, इतने एक्साइटमेंट तरीका से, इतने लगन से काम करते हैं कि आपका रिजल्ट एक महीना के वर्क से ज्यादा एक सप्ताह में ही आ जाता है। हमारे पास समय कम होता है लेकिन काम ज्यादा होता है, फिर भी ये पूरा हो जाता है क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होता है। बुरी खबर है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छी खबर है कि इसके पायलट आप हो। सबसे महत्वपूर्ण काम अपने प्राइम टाइम में करें। समझते हैं टीवी के प्राइम टाइम से। टीवी का प्राइम टाइम जो होता है शाम में 1 घंटा का अगर एड कोई कंपनी चला रही है तो उसको दूसरे समय से ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि उस समय टीवी से सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो आपको शाम के समय का एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए बाकी दिन के बजाय आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो टीवी का प्राइम टाइम है। उसी प्रकार आपके जीवन का, हमारे जीवन का भी कोई ना कोई प्राइम टाइम होता है, जिस समय हमारा दिमाग सक्रिय रूप से ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा सोचने के काबिल होता है। इसलिए अपने प्राइम टाइम का यूज करें अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए। ज्यादातर लोगों का प्राइम टाइम सुबह होता है, क्योंकि वो उनका दिमाग उस समय शांत होता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है। ये हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का रात होता है, किसी का दोपहर होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का प्राइम टाइम सुबह का ही होता है। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से अच्छा है। स्वयं को व्यवस्थित करें। ऑफिस में ज्यादातर लोग 30 मिनट वैसे कागज को खोजने में लगा देते हैं जिसकी उसको महत्वपूर्ण जरूरत होते हैं, और वो कागज आखिरी में ऐसे जगह मिलता है जहां उसको रखा ही नहीं जाना चाहिए था। ये अक्सर घर में ही होता है। जब आप कहीं जाने वाले हो तो कोई चीज को ऐसे जगह रख देते हैं जहां उसको रखना ही नहीं चाहिए, और उसको ढूंढने में आपको बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी सामान को व्यवस्थित तरीका से और सही जगह पे ही रखें, जिससे कि आपका समय का बचत हो। जब आप कहीं अलग सामान रखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आपका दिमाग हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठता है, और जिस कारण से अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, अगर आपका घर में कुछ कागज, कुछ कपड़ा, कुछ जूता खोजने में, कुछ महत्वपूर्ण चीज खोजने में अगर टाइम बर्बाद हो गया तो आप ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में रास्ता में एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए टाइम का बचत का यह सिद्धांत कहता है अपने आप को व्यवस्थित करें, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या कहीं भी हो। असंतुलित भोजन, अनियंत्रित नींद, खराब आदतें, चिंता, तनाव, ये सब हमारी जिंदगी में एक बीमारी को उत्पन्न करता है, और जिससे हम एक बड़ी समय को अपने बीमारी में बर्बाद कर देते हैं। इसी पर अनचाहा बात करने के चक्कर में हम जरूरी काम भूल जाते हैं, जिसके लिए हम उसको फोन करते हैं। इसलिए किसी को फोन करने से पहले आप उस चीज को दिमाग में या कहीं नोट कर ले कि मैं उसको क्यों फोन कर रहा हूं। बिना अपॉइंटमेंट के मिलना। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, अगर बिना अपॉइंटमेंट के, हो सकता है कि उस दौरान वो किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए निकल रहा हो, तो उस दौरान आप वहां पे जाएंगे और घूम के आएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखिए, न तो बिना अपॉइंटमेंट का किसी से मिले और न ही किसी को खुद से मिलने दे। टाइम टेबल, रूटीन बना लीजिए डेली का कि मुझे किस वक्त और क्या करना है। पैसों को बर्बादी से बचाने के लिए बजट बनाते हैं, उसी प्रकार समय की बर्बादी को बचाने के लिए बजट जरूर बनाएं, जिसे लॉग बुक भी कहा जाता है, जो कि मैंने पिछले सीरीज में चर्चा कर दिया था। शायद आपको याद होगा अगर उस सीरीज को आप देखे होंगे तो। अपने काम में जुट जाए। सफल व्यक्ति अपने मूड का गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता है। मूड रहने पे तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन जो मूड नहीं रहने पे भी काम करता है, सफल तो वही बनता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आज अभी क्या कर रहे हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। बहुत सारे लोग जो काम को 1 घंटा में पूर्ण करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उस काम को 10 मिनट से 15 मिनट में कर देते हैं। तो अपने कार्य क्षमता को बढ़ाएं, और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज इस सब को अपग्रेड करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देख रहे हैं समय बचाने का, लेकिन ध्यान रखें हमारा लक्ष्य
न्यूनतम समय में अधिक नहीं, सर्वश्रेष्ठ काम करना हमारा लक्ष्य है। डेडलाइन तैयार करें। आपने तो ये कहानी सुना ही होगा कि जब कोई पागल कुत्ता किसी इंसान के पीछे दौड़ता है तो वो उसका रफ्तार दोगुना हो जाता है दौड़ने का। तो यही है, एक डेडलाइन बना लेंगे जिससे कि आपका कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए एक डेडलाइन का निर्धारण जरूर कर ले। समय खरीदना सीखे, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटा ही होता है। जो समय को खरीदना सीख जाएगा, विनर तो वही होगा। बार सुने होंगे कि समय ही एक ऐसा चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको आज उदाहरण दे रहा हूं कि समय को कैसे खरीदा जाता है। आप जरूर यकीन करेंगे इसको। एक कंपनी का मालिक न तो प्रोडक्ट बनाता है, न उसे बेचता है, न ही उसका प्रबंधन करता है, लेकिन पैसा उसके पॉकेट में जाता है, क्योंकि वो समय को खरीद चुका है। इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाता, प्रोडक्ट का वितरण नहीं करता है, उसका प्रबंधन नहीं करता है, फिर भी पैसा उसके जेबी में जाता है, क्योंकि कंपनी का मालिक कर्मचारी को पैसा देकर उसका समय ही तो खरीदता है ना। कि हम समय को कैसे खरीदे, उसके बदले हम कितना पेमेंट करेंगे। तो आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को देख ले कि आप दिन भर में उस काम से कितना पैसा कमा रहे हैं। सपोज डेट आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप उस काम में फिजिकली इन्वॉल्व होके 100 रुपया कमा रहे हैं। अगर उस काम को कोई 20 रुपया में करने को तैयार है तो फिर उस काम को सौंपना ही सबसे बड़ा समझदारी होगा, क्योंकि आप उस काम में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। आप अपना 24 घंटा बचा करके 80 रुपया मुनाफे अपने जेब में रख रहे हैं। तो इस तरह से आप समय को खरीदते समय आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करना पड़ेगा। आपको आलस, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, बहुत चीज का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए भावी सुख के लिए आपको वर्तमान में बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। समय नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी घर को बनाने में 25 साल लगा दिया तो वो 22 साल में बन के तैयार हुई ताजमहल से सुंदर और खूबसूरत नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि समय महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है उसका रिजल्ट। निश्चित समय पे काम करें। हमारे माइंड में एक बायोलॉजिकल अलार्म सेट होता है। अगर आप रोज 5 बजे उठते हैं तो आपको बिना अलार्म के 5 बजे नींद खुल जाता है, भले आप उठे या ना उठे। अगर आप रोज 8 बजे खाना खाते हैं तो आपको 8 बजे भूख लग जाएगा। अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो आपको 10 बजे नींद आ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक बायोलॉजिकल अलार्म सेट है जो आपको अलर्ट करती है कि आपका समय हो गया है। और उस समय पे अगर आप काम करते हैं तो आपका दिमाग उस पार्टिकुलर काम को करने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए अपने समय पे ही काम करें। समय का गुरुत्वाकर्षण नियम, जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो जैसे ऊपर कोई फल लगा होता है तो उसको जमीन खींचती है, उसी तरह अगर आप जमीन से ऊपर उड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा गुरुत्वाकर्षण का नियम नीचे खींचेगा। जिस समय आप सोच कर बैठते हैं कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ाई करना है, उसी समय आपका जिगरी दोस्त का फोन आएगा, उसी समय आपके घर से फोन आएगा, उसी समय आपको मम्मी कोई काम के लिए बोलेगी, और उसी समय आपको कहीं दूसरे इमरजेंसी काम भी पड़ सकता है। तो वैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए आप तैयार रहें। और ये सच है, आप शायद अपने लाइफ में भी इसको गौर किए होंगे तो आप एहसास किए होंगे। न्यूटन का प्रथम लॉ का यूज करें अपने समय में। न्यूटन का प्रथम लॉ कहता है कि तब तक कोई वस्तु वो अपने अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव न पड़े। तो आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका माइंड हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहेगा जिस स्थिति में वो है जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े। जब आप उसे बाहरी दबाव डाल के उस चीज के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं, आदत बना लेते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए, तो आपका दिमाग फिर से उस स्थिति में सेट हो जाता है और वो आपकी आदत बन जाती है। सुबह जल्दी उठेंगे तो आप सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह कर पाएंगे और सारे काम को अच्छे से निपटा पाएंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना समय बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए सुबह उठेंगे तो आप रात को भी जल्दी सो पाएंगे।
सोता है और सबसे सवेरे उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, समय, बुद्धि और धन सारा चीज होता है। तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटा अपनी परवाह खुद कर लेगा। अच्छी स्थिति के लिए खुद काम करना पड़ेगा, दूसरों को क्या पड़ी है। एक इंसान घड़ी में चाबी घड़ी के लिए नहीं, खुद के लिए भरता है। दूरी महत्वपूर्ण नहीं, मुश्किल तो पहला कदम होता है। कर्मचारी देखता है कि वो 8 घंटा काम करता है, इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन मालिक देखता है कि वो 8 घंटा में कितना रिजल्ट दिया, और रिजल्ट कम दिया तो उसका तनख्वाह कटना चाहिए। मैं नहीं, रिजल्ट महत्वपूर्ण रखता है। सुबह की पहली घंटा पूरे दिन की दिशा तय करती है, क्योंकि सुबह का 1 घंटा पूरे दिन का 3 घंटा के बराबर होता है। असफलता और सफलता को बांटने वाली सिर्फ एक छोटी रेखा है कि मेरे पास तो समय ही नहीं था। आलस से बचे, क्योंकि आलस वो मृत सागर है जो कि बड़ी से बड़ी सद्गुणों को निगल जाती है। आलस तो बड़ी मीठा होता है, लेकिन इसके परिणाम बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेरहम होता है। टालम टोल न करे। सच तो यह है कि आमतौर पर लोग अपने सपने को पूरे करने के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कमी समय की नहीं, इच्छा की होती है। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करते। सही काम सही तरीके से और सही समय पर करने से ही रिजल्ट मिलता है। दूसरे लोगों को तो लगेगा ही कि आप खामोखा अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको इस काम के बदले कैसी लाइफ आगे मिलने वाली है। अवसर एक ऐसी हठी देवता है जो कि बिना तैयारी वालों के पास कभी नहीं आती है। सलाह बड़ी आसानी और मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन रखने वही चाहिए जो कि रखने लायक हो। तो यहीं पे टाइम मैनेजमेंट बुक समरी का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिना किताब पढ़े बहुत सारे चीज समझ में आ चुकी होगी अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके, और मुझे उम्मीद है कि आज से आपकी रफ्तार 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी होने वाली है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को साथ शेयर करिए, क्योंकि आप बदलेंगे तो एक देश का एक नागरिक बनेगा। आपके साथ आपका दोस्त, आपका रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड्स बदलता है तो हमारा देश एक सशक्त देश बनेगा। तो फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।